एक तीसरा प्रमेय है हमारे पास, यदि f इज सच दैट a से b एक एकी आच्छादक है, ठीक है ना, एक एकी आच्छादक है मतलब इसका प्रतिलोम उपस्थित होगा, और g इज सच दैट b से a f का प्रतिलोम है। यहाँ हम f के प्रतिलोम को किससे दर्शाते थे, अभी तक f इनवर्स से दर्शाते थे, इसी को अब किससे दर्शा दिए हैं, g से, ठीक है ना। f है यदि a से b में, तो उसके इन्वर्स का कहाँ से कहाँ होना चाहिए, b से a में। देखो g है क्या, b से a है, मतलब इसका प्रतिलोम है, हम कह सकते हैं। तो g जो है b से a f का प्रतिलोम है। तब हमको प्रूफ करना है फॉग बराबर आई बी और गॉफ बराबर आई ए, जहाँ आई ए और आई बी जो है ए और बी पर क्रमशः तत्समक फलन है। तत्समक फलन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है उसमें, जो डोमेन और कोडोमेन है बराबर होते हैं, और फंक्शन किस प्रकार से रहता है जी, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एक्स में यदि फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इमेज भी एक्स ही मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। मैंने कहा था प्रतिलोम की परिभाषा पढ़ाते वक्त कुछ इस प्रकार से भी आया था, उसमें क्या दिया था, फॉग बराबर आई बी और गॉफ बराबर आई ए है, तो हमको क्या बोला गया था कि एफ जो है, जी जो है एफ का प्रतिलोम होगा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जब प्रमेय पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँगी। तो देखो ये प्रमेय आ गया, यदि जी जो है एफ का प्रतिलोम जो है तब ये कंडीशन फॉलो करता है। हमने उल्टा लिखा है प्रतिलोम की परिभाषा में, यदि फॉग बराबर आई बी है, गॉफ बराबर आई ए है, तो क्या होगा, जी एफ का प्रतिलोम है बोले थे, ठीक है ना। तो देखते हैं यदि ये प्रतिलोम है तो क्या ये कंडीशन फॉलो करता है। तो देखते हैं उपपत्ति या प्रूफ। चूंकि फलन f is such that a tends to b का प्रतिलोम फलन कौन है जी, g है, ठीक है ना। फलन g is such that b tends to a है, ठीक है। अब एलिमेंट से इसको परिभाषित कर लेते हैं, परिभाषित करने से हमको आसानी होती है। माना x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b है, फिर से वही डायग्राम a और b, x में फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो परिभाषा कैसे बनती है f के लिए, फलन f के लिए f ऑफ x बराबर y। अब इसके प्रतिलोम की परिभाषा क्या होगी जी, हम देखिए हमारे पास यदि f ऑफ x बराबर y रहता है तो प्रतिलोम का f इनवर्स ऑफ y बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है, यही होता है। f ऑफ x बराबर y है तो प्रतिलोम का f इनवर्स ऑफ y बराबर x, यही हो जाता है। अब यहाँ f इनवर्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, g, क्योंकि प्रतिलोम g है, तो g ऑफ y बराबर क्या लिखेंगे, x। देयर इम्प्लाइज g ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, g ऑफ y ना, g ऑफ y बराबर हो जाएगा x, ठीक है। इन दोनों का हमको उपयोग करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं गॉफ। क्या निकाल लेते हैं, गॉफ। तो गॉफ के लिए थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं हम। गॉफ मतलब क्या है, एक फंक्शन है f इज सच दैट a से b में, और हमारे पास एक फंक्शन क्या है, g इज सच दैट b से a में, ठीक है ना। इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये है a b और पुनः हमको मिल रहा है a, ठीक है ना। ये है x, ये है y, पुनः प्रतिलोम करेंगे तो पुनः क्या मिलेगा, a में किस टाइप के एलिमेंट रहते हैं, x टाइप के, ये हो गया f, ये हो गया g। गॉफ है मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा जी, a से a में, ठीक है ना।
तो गॉफ में एलिमेंट कहाँ से शुरुआत हो रहा है, ए से। तो इसमें एलिमेंट कहाँ से लेके चलेंगे हम, ए से। तो माना एक्स, ए का एक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, माना एक्स बिलोंग्स टू ए है तब, ठीक है ना। गॉफ के लिए देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, ए से। तो गॉफ ऑफ एक्स बराबर, इसको अलग कीजिए, गॉफ को क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखा जाता है गॉफ को, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का परिभाषा क्या है, एफ ऑफ एक्स की परिभाषा है वाई, तो यहाँ मैंने लिख दिया जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई बराबर क्या है, जी एक्स है, जी ऑफ वाई बराबर क्या है, एक्स है। यहाँ ये भी लिखते चलो, गॉफ बराबर एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं तत्समक प्रतिचित्रण है, होगा कि नहीं होगा, ये जो फंक्शन है ये एक तत्समक प्रतिचित्रण है, क्योंकि देखो जो एलिमेंट है वही इमेज में है, यही तो चाहिए तत्समक प्रतिचित्रण के लिए। तो मैं यहाँ दर्शा रही हूँ गॉफ ऑफ एक्स बराबर आई ए ऑफ एक्स, ए का तत्समक होगा, क्योंकि एलिमेंट कहाँ के हैं जी, ए के हैं कि नहीं, तो इसलिए ए के लिए ये क्या होगा, तत्समक प्रतिचित्रण होगा, ठीक है ना। अब ए को यदि हटा दिया जाए तो गॉफ बराबर क्या आ गया, आई ए, यहाँ लिख लेते हैं सिंस आई ए सच दैट ए टेंड्स टू ए, एक तत्समक फलन है, तत्समक फलन है। आई ए से दर्शाने का कारण, क्योंकि एक्स, ये जो एलिमेंट है एक्स वो ए का है ना, इसलिए जो प्रतिचित्रण होगा तत्समक प्रतिचित्रण वो किसके लिए होगा, ए के लिए होगा, इसलिए आई से ए से दर्शाया गया है। सॉरी नहीं दिख रहा था क्या, यहाँ जो देखिए हमने आई ए से प्रदर्शित किया है क्योंकि जो एलिमेंट है एक्स वो कहाँ का है जी, ए का है, ठीक है, इसलिए आई ए से। अब देखते हैं फॉग, फॉग कैसे आएगा, तो यहाँ हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, गॉफ लेते हैं तो कहाँ से आता है, गॉफ मतलब एफ से शुरुआत होती है, ठीक है ना, फंक्शन एफ से शुरुआत होता है। यदि फॉग लेना है तो, फॉग लेना है तो जी से शुरुआत करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला फंक्शन है जी, तो जी कहाँ से कहाँ जाता है जी बी से ए जाता है, बी से ए, फिर एफ जो है डिफाइन करेंगे, तो एफ कहाँ जाता है, ए से बी में, ऐसा ही होता है ना। और बी में किस प्रकार के एलिमेंट रहते हैं, वाई, ए में एक्स टाइप के, बी में वाई टाइप के, ठीक है। फॉग निकालेंगे, फॉग, ठीक है ना, जो लास्ट में आता है, जैसे फॉग में जी लास्ट में आया मतलब फंक्शन का जो है वहीं से शुरुआत हो रहा है, ठीक है ना। फॉग के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं भाई हम, तो अब निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एलिमेंट क्या लेके चलेंगे फॉग के लिए, एक्स वाई लेके चलेंगे क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो माना y बिलोंग्स टू b है, तब फॉग ऑफ y बराबर, इसको डिराइव करो, f ऑफ g ऑफ x होगा। गॉफ को क्या लिखते हैं, g ऑफ f ऑफ x, तो फॉग को क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x बराबर, सॉरी यहाँ y है ना, ये देखिए y है, f ऑफ g ऑफ y, g ऑफ y बराबर हम लोगों ने परिभाषित किया था x, ठीक है ना, पीछे में लिखा हुआ है, बार बार पेज पलटना पड़ेगा इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। तो यहाँ आ गया f ऑफ x, और f ऑफ x बराबर हमने क्या परिभाषित किया था, y, y आ गया, फॉग y बराबर, फॉग y बराबर कितना आ गया जी, y आ गया, जो एलिमेंट में है वही इमेज में आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया, तत्समक प्रतिचित्रण, पर किसके लिए,
एलिमेंट किसका है, बी का, इसलिए बी के लिए होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ लिखूंगी मैं फॉग ऑफ वाई बराबर आई बी ऑफ वाई, ठीक है ना। जहाँ आई क्या है, सिंस आई बी इज सच दैट बी से बी में, तत्समक के लिए यही तो होता है ना, डोमेन और रेंज दोनों बराबर होते हैं। बी से बी में क्या है, तत्समक फलन है, ठीक है। यहाँ से y हटा दीजिए तो फॉग बराबर क्या आ गया, आई बी, ठीक है। दोनों कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करा दिया। कौन कौन सा, पहला क्या था, गॉफ बराबर आई ए और फॉग बराबर आई बी, ठीक है। तो यदि f का प्रतिलोम g है तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो f का प्रतिलोम g होगा, ठीक है ना। यही प्रतिलोम की परिभाषा में भी लिखा हुआ था, ठीक है।